नमः परमहंसा स्वादित चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्रीमद् रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परानुतिप्रियौ अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायतां वह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेक वैराग्य निधि प्रदाभ्यां विश्वेश तत्व प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् अहिंकार ह्रींकार रहस्ययुक्त श्रींकार गूढ़ार्थ महाविभूतिम् ओंकार मर्म प्रतिबोधिकाभ्याम् नमो नमः। श्री गुरुपादुकाभ्याम् आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षि शिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लव रहितः प्रज्ञान घनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम् अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम् अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं भारतृकारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् अनतोऽस्मि।
श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभसन्ततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मङ्गलं परम्। अतिकल्याणरूपत्वात् नित्यकल्याणसंश्रयात् स्मर्तॄणां वरदत्वाच्च ब्रह्म तन्मङ्गलं विदुः। ओंकारश्चात्र शब्दश्च द्वैतो ब्रह्मणा पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। असरण शरण कारण करुण करुणा वरुणालय। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान श्री कृष्णचंद्र से अर्जुन ने हाथ जोड़कर प्रार्थना किया, हे भगवान कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयः स्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हे भगवान अज्ञानता के कारण अज्ञान जनित मोह के कारण मेरा स्वभाव नष्ट हो गया है। धर्म को भी सम्यक प्रकार से नहीं जानता हूँ। मेरा परम कल्याण किस प्रकार से होगा उस उपाय को भी नहीं जानता हूँ। इसलिए हे भगवान मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ। मेरा तन मन बुद्धि प्राण आपके चरणों में अर्पण है। आप मेरे परम कल्याण का उपाय बतावें। तो भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन सावधान मन से श्रवण करो। कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्मण्यकर्मयः पश्येत् अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृष्ण कर्म कृत। अर्जुन कर्म को भी जानना चाहिए और विकर्म को भी जानना चाहिए और अकर्म को भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति बड़ी गहन है। क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या कर्म है क्या विकर्म है और अकर्म क्या है, इस सब को जानना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े पंडित लोग भी इस विषय में मोहित हो जाते हैं। तो अर्जुन जो वेद में विधान किए गए हैं कि ये करना चाहिए सभी मनुष्यों को, उसी को कर्म कहते हैं। और जो निषेध किया गया है मना किया है उसको विकर्म कहते हैं।
तो वेद में भगवान ने सबको सुख देने वाले कर्मों का ही विधान किया है और दुख देने वाले कर्मों का निषेध किया है। जैसे अनाचार, दुराचार, पापाचार, व्यभिचार, चोरी, बदमाशी, झूठी, बेईमानी, किसी की हिंसा करना, इनको मना किया है भगवान ने। जिससे सबको दुख मिले वो कर्म नहीं करना चाहिए। तो जो निषिद्ध कर्म है उनको विकर्म कहा है, वेद विरुद्ध कर्म। और जिससे सबको सुख मिले, दया, क्षमा, शांति, भक्ति, उन्हीं को कर्म कहा है। तो अर्जुन, वेद विहित कर्म कर्म है और वेद निषिद्ध कर्म विकर्म है। कर्म से सुख शांति मिलती और अंतःकरण की शुद्धि होती, फिर भगवान की भक्ति होती, फिर भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से अज्ञान नाश होता है। अज्ञान के नाश होते ही जीव मुक्त हो जाता है, जन्म मृत्यु के बंधनों से सदा के लिए छूट जाता है। अब अकर्म को सुन, अकर्म किसको कहते हैं? जो चराचर जगत का आधार अधिष्ठान है वो अकर्म है। सारा संसार जिसके ऊपर अध्यस्त है, जिसके ऊपर ये सब कर्म विकर्म हो रहे हैं, देवता और दैत्य, मनुष्य, पशु पक्षी जो भी कर्म कर रहे हैं उस अधिष्ठान के ऊपर कर रहे हैं। वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। संसार की उत्पत्ति उसी में होती है और उसी में स्थिति होती है और उसी ब्रह्म में लय भी होता है। फिर अकेला ब्रह्म रह जाता है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अविशं विशन्ति तद ब्रह्म। अर्जुन, जिससे ये जगत उत्पन्न होता है और जिसमें रहता है, चलता फिरता है और फिर जिसमें लय हो जाता है, वह ब्रह्म कहा जाता है। वही इस जगत का आधार अधिष्ठान है। वो ज्यों का त्यों रहता है। ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय उसी में होती रहती, हमेशा होती रहती। उत्पत्ति स्थिति प्रलय, उत्पत्ति स्थिति प्रलय। अभी जगत दिख रहा है फिर उसी में लय हो जाएगा, फिर उसी से उत्पन्न होगा। अब वो अधिष्ठान है, चूंकि ब्रह्म है, वो ज्यों का त्यों रहता है। तो ये जो कर्म है, ये माया में है, प्रकृति में कर्म है। प्रकृति से ही पंच महाभूत होते हैं, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। और पंच महाभूतेभ्यो अखिलम जगत, और पंच महाभूतों से ये सारा संसार होता है। संपूर्ण जगत पंच महाभूतों से होता है। देह, इंद्री, मन, बुद्धि, प्राण सब पंच महाभूतों से बनते हैं।
स्थूल देह पंचीकृत पंच महाभूतों से बन जाते हैं और सूक्ष्म देह अपंचीकृत पंच महाभूतों से बन जाते हैं। सूक्ष्म देह में सब प्रकार के कर्म होते रहते हैं और आत्मा तो अधिष्ठान है, उसमें तो कोई कर्म होता नहीं। आत्मा को ही परमात्मा कहते हैं, परमात्मा को ही आत्मा कहते हैं। इसलिए आत्मा परमात्मा का तो एक रूप है। अयम आत्मा ब्रह्म सो अयम आत्मा। हमारा तुम्हारा आत्मा अर्जुन ब्रह्म है और ब्रह्म हमारा तुम्हारा सबका आत्मा है, एक अद्वितीय, वही साक्षी चेतन है। सब शरीरों में बैठकर सबकी आंखों से वही देख रहा है, इसलिए वो एक अद्वितीय है। उसकी उत्पत्ति नाश नहीं होती, उसकी माया शक्ति से ही ये जगत की उत्पत्ति होती। माया को ही प्रकृति कहते हैं। इसलिए जितना भी कर्म है वो प्रकृति में है और चेतन होने से परमात्मा प्रेरक अवश्य है, क्योंकि प्रकृति जड़ है, अपने आप कुछ कर्म नहीं कर सकती, इसलिए वो प्रेरक है, प्रकृति का प्रेरक है। और प्रकृति के कार्य देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण हैं, इनका भी प्रेरक है, क्योंकि चेतन के बिना ये शरीर कुछ नहीं कर सकते। उसकी प्रेरणा यदि ना होवे तो कुछ न करें, ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे। जैसे रेल मोटर हवाई जहाज में बैठकर कोई चेतन पुरुष ही उनको चलाता है। चेतन पुरुष उतर जाए तो वो चल नहीं सकते, अपने आप खड़े रहेंगे। ऐसे ये शरीर भी, इनमें चेतन पुरुष बैठा हुआ है, वही प्रेरक है। यदि चेतन पुरुष उतर जाए ना तो फिर ये सब शरीर ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे, मुर्दा के मुर्दा पड़े रहेंगे। जीवात्मा के रूप में वो परमात्मा ही इन सब शरीरों के भीतर है और ये शरीर कोई रेल, कोई मोटर, कोई हवाई जहाज के समान है। अपने आप इनमें चलने फिरने की शक्ति नहीं। चेतन पुरुष जीवात्मा रूप में बैठा है। जब तक जीवात्मा बैठा है शरीर में, वो प्रेरणा करता है, ये सब चलते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, बोलते हैं। और जो उतर जाए चेतन जीवात्मा तो फिर शरीर पड़े रहते हैं, न देखते हैं, न सुनते हैं, न चलते फिरते हैं। इसलिए उसी की प्रेरणा से इनमें कर्म होते हैं। माया प्रेरक शिव, वो जो ईश्वर है, परमात्मा है, वही माया का प्रेरक है। उसके रहने से हमारे तुम्हारे शरीर सुंदर भी लगते हैं, अच्छे लगते हैं, प्रिय लगते हैं, पवित्र भी लगते हैं। इसलिए सारी सुंदरता इन शरीरों में जीवात्मा की है, शरीरों की नहीं है। जीवात्मा उतर जाए तो शरीर सुंदर नहीं लगते, भयानक लगते हैं, मुर्दा हो जाते हैं, डरावने लगते हैं और पवित्र नहीं रहते हैं।
अपवित्र हो जाते हैं। मुर्दा को छू करके लोग स्नान करते हैं, ये शरीर ही तो है, खाली जीव निकल गया तो अपवित्र हो गए। जीवात्मा है तो पवित्र है। तो अपवित्र भी पवित्र लगते हैं ये शरीर, वैसे ये शरीर अत्यंत अपवित्र है, पर जीवात्मा के बैठे रहने से ये पवित्र लगते हैं। अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला, ये देह अत्यंत मलिन है, अपवित्र बताया गया है। और जो देही आत्मा है इसमें जीवात्मा, वो अत्यंत निर्मल है, पवित्र है। अपवित्र देह में रहने पर भी जीवात्मा अपवित्र नहीं होता है। पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानां च मंगलम, पवित्रों का भी पवित्र है। ये अत्यंत मलिन है देह। क्यों मलिन है? माता पित्रोत मलोत भूत्वा मल मांस मयम वपु, अत्यंत मलिनो देहो देही चात्यंत निर्मला, उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। देह तो अत्यंत मलिन है क्योंकि माता पिता के मल मूत्र से ये उत्पन्न हुआ है, तो इसमें मलमूत्र ही भरा है। ये शरीर के ऊपर जो चमड़ा मढ़ा है ना, इससे जरा ये ढका हुआ है, भीतर की मलिनता दिखाई नहीं पड़ती। चमड़ा निकाल दो तो फिर देखो कितना मलिन है, घृणा आती है। भूलना नहीं यारो दुनिया की खुशनुमाई पर, है बर्क चांदी के लगे गोबर की मिठाई पर। किसी ने बाजार में अत्यंत बड़ी दुकान रखी, गोबर की मिठाई बनाया, सोने चांदी के बर्क मर दिया ऊपर से, तो दिखाई तो पड़ती नहीं मिठाई, मड़ी भाई है। बड़े धनी मानी लोग, सेठ लोग ऊंची दुकान में जा करके और उसके कीमती मिठाई खरीद के जब घर ले जाते हैं, उसको खाते हैं, जहाँ मुख में डाला तहाँ उसके भीतर तो गोबर भरा है, फेंक देते हैं, थूक देते हैं। ऊंची दुकानों के मीठे पकवान, फीके पकवान। ऐसे ही सज्जनों, इन शरीरों के ऊपर भी ये चमड़ा रूपी बर्क मढ़ा हुआ है, इसलिए भीतर का गोबर दिखाई नहीं पड़ता है। अब बर्क निकाल दो, चमड़ा निकाल दो, तो फिर क्या है? भीतर खून है, मांस है, हड्डी है, मलमूत्र भरा हुआ है। यही तो है इसके भीतर, और क्या है? कितना भी स्नान करो, दिन में चाहे 4 बार स्नान करो, तो क्या भीतर की भी शुद्ध हो जाएगा? ये ऊपर चमड़े की धूली गर्दा पसीना छूट जाएगा, पर भीतर तो नहीं शुद्ध होगा। भीतर की मलिनता तो जो ही बनी रहेगी। भीतर तो जल से धोया नहीं जा सकता है। काले कोयला को कोई साबुन सोडा लगा के गंगा जल से धोए तो क्या वो उज्जवल हो जाएगा? क्या वो सफेद हो सकता है? नहीं हो सकता है।
क्यों? यदि ऊपर ऊपर काला होता तो साबुन सोडा से छूट जाता, वो जो भीतर तक काला है। कितना भी साबुन सोडा लगाओ वो शुद्ध नहीं हो सकता है। ऐसे ही ये शरीर में तो भीतर तक मलिनता है। ऊपर ऊपर स्नान कर लिया तो क्या होगा? भीतर की शुद्धि तो नहीं होगी, अत्यंत मलिन। परंतु जो देही आत्मा है हमारा तुम्हारा, इस शरीर को दृष्टा साक्षी देखने वाला, वो तो अत्यंत निर्मल है। क्योंकि मलिन देह में रहता है पर छूता नहीं है। असंगो ही अयम पुरुषा, असंग ही रहता है ये चेतन पुरुष सज्जनों। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर दृश्य है, आत्मा दृष्टा है। दृश्य शरीर में रहता है पर छूता नहीं है, तो मलिन नहीं होता। इसलिए अब वेद कहता है उभयो अंतरम ज्ञात्वा कस्य शौचम विधीयते। दोनों को जान लिया, आप किसकी शुद्धि करोगे बताओ? शरीर की कि आत्मा की? शरीर की शुद्धि हो नहीं सकती, कितना भी शुद्ध करो, कितना भी साबुन सोडा लगा के नहाओ। और आत्मा तो शुद्ध ही है, मलिन हुआ ही नहीं है। उसको तुम क्या शुद्ध करोगे? साबुन सोडा शरीर ही तक रह सकता है, वो आत्मा तक पहुंच भी नहीं सकता। किसकी शुद्धि करोगे? आत्मा की कि शरीर की? तो सज्जनों, आत्मा अत्यंत पवित्र है, निर्मल है। आत्मा के रहने से ही शरीर भी पवित्र लगता है और सुंदर लगता है। आत्मा के निकलते ही ये मुर्दा हो जाता है, सुंदरता सब खत्म हो जाती, भयंकर लगता है। लोग कहते हैं इसको जल्दी ले जाओ स्मशान घाट में। डर लगता है मुर्दा के घर में रहने से। तो सज्जनों, हमारा तुम्हारा आत्म तत्व दृष्टा साक्षी अत्यंत ही निर्मल है, कभी मलिन नहीं होता है, निर्मल ही रहता है। सतरूप चिद्रूप आनंद रूप है और आधार अधिष्ठान है सज्जनों। सारे संसार की उत्पत्ति इस आत्मा परमात्मा में ही होती है और स्थिति भी और लय भी माया से होती है। और आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। शुद्ध ही रहता है। जैसे आकाश में बादल आते हैं, बादलों की उत्पत्ति कहाँ होती है? आकाश में। और रहते कहाँ हैं? आकाश में ही रहते हैं। और वर्षा कहाँ करते हैं? वो आकाश में ही बरसाते हैं। पानी वर्षा होती है आकाश में। बादल उत्पन्न भी होते हैं, रहते भी हैं, वर्षा भी करते हैं, फिर चले भी जाते हैं। पर आकाश तो ज्यों का त्यों रहता है ना। वो तो आकाश तो आता जाता नहीं है। बादल आते हैं और जाते हैं और वर्षा भी करते हैं। पर बादलों की वर्षा से आकाश गीला भी नहीं होता, क्योंकि आकाश को ये बादल या बादलों का जल छूता भी नहीं है। आकाश में वायु चलती है, वायु भी आकाश को हिलाती डुलाती नहीं, छूती नहीं है।
अग्नि जलती है परंतु आकाश को नहीं जलाती है। भाला, बर्छी, तीर, तलवार, गोला गोली आकाश में चलते हैं परंतु आकाश को नहीं छू पाते, आकाश को कोई नहीं काट सकता। अर्जुन, हमारा तुम्हारा जो आत्म तत्व है वो साक्षात परब्रह्म परमात्मा ही है, आकाश से भी अति सूक्ष्म है। आत्मा रूपी आकाश में ये माया रूपी मेघ आता है और ये जगत रूपी वर्षा करता है परंतु आत्मा रूपी आकाश को छूता नहीं, इसलिए आत्मा को गीला नहीं कर पाता। माया मेघो जगन्नीरम वर्षत्वेष यथा तथा चिदाकाशस्य नो हानि नवा लाभ इति स्थिति। अर्जुन, माया रूपी मेघ है और ये जगत उसकी बरसात है। मेघ होता है एक और मेघ की बूंदें अनेक होती हैं, कोई गिन नहीं सकता। ऐसे ही माया तो एक है, वो मेघ है। और स्त्री पुरुष मनुष्य पशु पक्षी वृक्ष पर्वत सूर्य चंद्र देव दानव मानव संसार में कितने होंगे, ये बूंदें हैं। माया मेघो जगन नीरम, ये जगत नीर बरसात है, पानी बरसात। बरसत्व से यथा तथा, चाहे कैसे भी बरसात करे ये माया रूपी मेघ। चिदाकाश से नो हानि, हमारा आत्मा चिदाकाश है, चेतन रूपी आकाश। ये आकाश जो दिखाई पड़ता है ये तो जड़ है, चेतन नहीं है। और हमारा आत्मा रूपी आकाश चेतन है। तो माया रूपी मेघ ये जगत रूपी वर्षा करती है, बूंदें बरसती है परंतु आत्मा को छूती नहीं है, गीला नहीं कर सकती। तो चिदाकाश से नो हानि, हमारे आत्मा रूपी आकाश की कोई हानि नहीं होती है। नवा लाभ, लाभ भी कुछ नहीं होता है। जैसे आकाश में वर्षा हो तो आकाश को क्या फायदा, वो धरती में गिर जाएगा। तो आकाश की कोई हानि भी नहीं होती, बरसात से लाभ भी नहीं। ऐसे ही हमारा तुम्हारा आत्मा चिदाकाश है, ये माया रूपी मेघ बरसात करे तो कोई हानि नहीं और कोई लाभ भी नहीं। आग जले परंतु आत्मा को छुएगी नहीं तो जला नहीं सकती। वायु कितना भी चले परंतु चिदाकाश को छू नहीं सकता, तो हिला डुला नहीं सकता। भाला बर्छी तीर तलवार कितने भी चले परंतु आत्मा को छू नहीं सकते हैं। इसलिए अर्जुन, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योऽयम् अदाह्योऽयम् अक्लेद्यो असोऽस्येव च नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलो अयम सनातनः अव्यक्तो अयम अचिन्त्यो अयम अविकार्यो अयमुच्यते। अर्जुन, हमारी तुम्हारी आत्मा को अस्त्र शस्त्र छेदन नहीं कर सकते, क्योंकि जब छुएंगे नहीं तो छेदन कैसे करेंगे। जैसे आकाश में भाला बर्छी तीर तलवार यदि मारो तो आकाश को तो काट नहीं सकती, ऐसे ही आत्मा को तीर तलवार काट नहीं सकती, जल गीला नहीं कर सकता है।
अग्नि जला नहीं सकता। क्यों? अग्नि छू नहीं सकता आत्मा को, क्या जलाएगा? अग्नि दृश्य है, आत्मा दृष्टा है, देखता है। आत्मा भी छूता नहीं अग्नि को। कर्म नहीं है आत्मा में, अकर्म है। कर्म इनमें है। वायु में कर्म है, अग्नि में कर्म है। वायु में चलने का, अग्नि में जलाने का, जल में गीला करने का, अस्त्र शस्त्रों में काटने का कर्म इनमें है। ये प्रकृति के कार्य हैं। प्रकृति से पंच महाभूत होते हैं। पर आत्मा तो अकर्म है ना। इसलिए ये कोई आत्मा को नहीं काट सकते, न अग्नि जला सकता है, न वायु सुखा सकता है, न हिला डुला सकता है। किससे भय है? कौन आत्मा का नाश कर सकता है? इसलिए नित्य, आत्मा नित्य माने सत्य है। पहले जैसा था अब भी वैसा ही है, आगे भी वैसा ही रहेगा। अपने स्वरूप में जो कहते हो सच्चिदानंद रूप ही रहेगा। नित्य सर्वगता, और आत्मा आकाश के समान सर्वव्यापक है और असंग है। स्थाणु ठोस है, स्थाणु के समान अचल है। जैसे आकाश चलता नहीं, अचल है। क्योंकि आकाश तो सब जगह पहले ही से मौजूद है, कहाँ चले? कहीं हो कहीं ना हो तो चलना बने। आकाश तो सब जगह पहले ही से है, तो आत्मा भी सब जगह पहले ही से है। देश काल दिस विद सहु माही, कहाँ कहो सो कहा जहाँ प्रभु नाही। देश काल दिशा विदिशा और वस्तु सर्वत्र पहले ही से मौजूद है। जब पहले ही से सब जगह है तो कहाँ जाए? तो आकाश के समान सब जगह व्यापक है और अचल है और सनातन है। सनातन माने सदा से था और सदा रहेगा, क्योंकि उत्पत्ति तो होती नहीं है। जो आदि हो तो अंत भी हो सकता है, जब आदि ही नहीं तो अंत कैसे होगा? आत्मा अनादि अनंत है। इस प्रकार से अर्जुन, आत्मा कर्म है। सारे ही कर्म प्रकृति में माने माया में है, और माया के कार्य पंच महाभूत, और पंच महाभूतों के कार्य देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण, इन्हीं में सब कर्म है। कर्म या विकर्म, धर्म या अधर्म, पुण्य पाप इन्हीं में है, प्रकृति में, आत्मा में नहीं। आत्मा अकर्म है अर्जुन। तो जो अकर्म में कर्म को देखता है, कर्म में अकर्म को देखता है, वो मनुष्यों में बुद्धिमान है। कर्मणि अकर्म यह पश्येत्, अकर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः, वही योगी है। किसने कर्म कृत, तो उसने सब कुछ कर लिया, कुछ भी उसको करना शेष नहीं। कुछ जानना शेष नहीं, जानना था सो जान लिया। कुछ पाना शेष नहीं, पाना था सो सब पा लिया। कुछ कर्तव्य नहीं उसकी। तो आत्मा अकर्म है। अकर्म में कर्म को देखता है, माने प्रकृति और प्रकृति का कार्य आत्मा में अध्यस्त है। आत्मा के ऊपर ये सब खेल प्रकृति कर रही है। आत्मा अकर्म है, तो अकर्म में ये सब कर्म प्रकृति का हो रहा है। और अकर्मणि च, कर्म में अकर्म को देखता है। ये प्रकृति और प्रकृति के कार्य में अपनी आत्मा को, अकर्म को देखता है, क्योंकि व्यापक है ना आकाश के समान। सब देह इंद्रिय मन बुद्धि प्राण सब में व्यापक है और अकर्म है आकाश के समान। जैसे आकाश सब जगह है, ऐसे ही आत्मा सब जगह है। वो मनुष्यों में बुद्धिमान है और असंग है।
और वो योगी है, सब कुछ उसने कर लिया। अब कुछ भी करना उसको शेष नहीं, कुछ पाना शेष नहीं, सब पा लिया। जानना शेष नहीं, सब जान लिया। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।